हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलंकार में समस्या आ रही है। तो बेटा आज इस सेशन में जितना मैं बताऊँ ना बस उतना ध्यान करके चले जाना। लगभग सवाल आप लोग सही करके आओगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलंकार जो शब्द है कितने शब्दों के योग से बना है। दो शब्दों से, अलम धनकार। अलम यानी शोभा, कार यानी बढ़ाने वाला या वृद्धि करने वाला। व्यंजन संधि यहाँ पे। शाब्दिक अर्थ पूछे तो आभूषण होगा। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक पूछे भामे होगा। ये बहिरंग तत्व होते हैं, आंतरिक तत्व नहीं होते हैं अलंकार, क्योंकि ये शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं, उत्पन्न करने का कार्य नहीं करते हैं। दो प्रकार का होता है शब्दालंकार में, ध्यान रखना पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से अलंकार है तो याद रखना, विप्सा पप्पू अवश्य शब्दालंकार है। विप्सा अलंकार, पुनरुक्ताभास, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, वक्रोक्ति, सलेस और यमक अलंकार शब्दालंकार। और जितने बच गए आप लोगों के वो सभी के सभी क्या है, अर्थालंकार है बेटा। अब हम नंबर एक बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। आप लोग पता होगा वर्णों की आवर्ती होती है। देखो यहाँ पे चारू, चंद्र की चंचल खिने, च च च, इन सभी में देखना वर्णों की आवर्ती हो रही है। अब 5 प्रकार का होता है अनुप्रास अलंकार। कौन कौन सा? छेकानु, व्रतानु, लाटानु और श्रुतानु और अंत्यानुप्रास। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी वर्ण जो होता है ना, कोई वर्ण उसकी एक से अधिक बार आवर्ती होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ बात करें मैं हो रहा है ना, स हो रहा है। ऐसे ही हम लोग र हो रहा है ना। इस प्रकार से छेकानुप्रास में होता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं वर्त्यानुप्रास में। इसमें क्या होता है तो देखो यहाँ पे एक व्यंजन की आवर्ती अनेक बार हो, यानी कि एक व्यंजन की, वहां तो क्या था छेकानुप्रास में कोई वर्ण की आवर्ती हो सकती है, कोई एक वर्ण होगा जिसकी आवर्ती बहुत बार यहाँ होगी। देखो रे 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 रे, इस प्रकार से। हम लोग बात करें लाटानुप्रास। यहाँ क्या होता है, कोई शब्द होता है या वाक्य खंड होता है जिसकी आवर्ती बार बार होती रहती है। देखो जैसे पिए निकट जाके नहीं धाम, चांदनी ताही, पिए निकट जाके नहीं धाम, चांदनी निकट। जो कत्यु जो वाक्यांश होता है वो या शब्द की आवर्ती बार बार होती है। श्रुतानुप्रास क्या होता है, सुनने में एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे तुलसीदास सिद्धत निशिदन देखत। देखो यहाँ पे तल सद स ये सब क्या है, दंत वर्ण है। ऐसे अंत्यानुप्रास यानी अंत में क्या होगी, यानी पद के अंत में एक ही स्वर या एक ही व्यंजन की आवर्ती होगी। जैसे देखो आई आई, यहाँ भी आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना जाई में, इस प्रकार से। अब बात करते हैं यमक अलंकार। याद रखना बेटा अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवर्ती होती है और यहाँ होती है दोस्तों शब्दों की आवर्ती होती है। कैसे? देखो कनक कनकते, हाँ, जैसे उदो जोग जोग, जैसे रस खानी रस खानी रस खानी रस खानी। इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि वर्णों की आवर्ती होती है अनुप्रास अलंकार में, शब्दों की आवर्ती होती है यमक अलंकार में, और उन सभी शब्दों की जिनकी आवर्ती हो रही है उन सभी का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा यमक में। सलेस अलंकार, सलेस का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। यहाँ क्या होता है, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जैसे पानी शब्द के यहाँ पे 3 अर्थ निकालते हैं, मोती के रूप में, चमक मनुष्य के रूप में, प्रतिष्ठा या इज्जत, और चून के रूप में जल के रूप में करते हैं। ऐसे यहाँ देखो चिरंजीवी जोरी जो क्यों स्नेह गंभीर, वर्ष भानुषा अलदर, यहाँ पे भी इनके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सलेस अलंकार में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। उपमा अलंकार में ज्यादा कुछ ध्यान मत रखना, इतना याद रखना है आप लोगों को, यहाँ इसे अर्थालंकार की जननी कहा जाता है। और हम लोगों को यहाँ पे ये पढ़ लेना, यदि पूछा जाए तो बता देना, वरना हम लोगों को क्या देखना है, बस ये देखना है सा सम सी ज्यों तुल्य जैसे के समान, ऐसे शब्द हम लोगों को यहाँ पे देखना है। जैसे सुनी सूर सारे सम आ गया, सरीस आ गया, इस प्रकार के शब्द देखना है आपको उपमा अलंकार में। अब बात करते हैं रूपक अलंकार में। ये चारों चीजें याद रखना है। इसमें क्या क्या होता है बेटा कि उपमेय को जबरदस्ती उपमान मान लिया जाता है, लेकिन दोनों का भाव वहां पे बना रहता है। ऐसा नहीं कि उपमेय को उपमान मान लिया तो उपमेय का भाव समाप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो 3 है ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप हो जाना, उपमेय का भी साथ में वर्णन। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे एक उदाहरण बहुत बार आता है, या योजक देख लेना, ये छोटा सा जैसे ऐसे आता है ना, चंद्रमुख, तो आप लोग क्या कहते हैं, चंद्र रूपी मुख। यानी रूपी शब्द जहां आ जाता है अर्थ निकालते समय तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया आप लोगों का। तो 3 प्रकार का होता है, कोई नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना है आप लोग। देखो सभी अलंकारों की अलग अलग विशेषता है। अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती, यमक में शब्दों की आवर्ती, उपमा में सा सम सरीस देखना है। और हम लोग अभी कौन सा पढ़ा, सलेस में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रूपक में उपमेय को, उपमेय क्या होती है, सामान्य वस्तु होती है। उपमान क्या होता है, विशिष्ट वस्तु। ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना,
जनु मनु जानो मानो जनहु मनु, बस ये सब देखना है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग बात कर ये रहे, जनु भी ले लेना, ये रहा, मनु मानो ज्यों, जो मत याद रखना, जो नहीं आएगा, जानो मानो जनहू मनहू, ऐसे शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, कल्पना या संभावना होता है बेटा। जैसे देखो, सोहत ओढ़े पीड़, जैसे पूरा देखो, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, आ गया। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे भी कोई ना तो कोई ये आ रहा, मानहू, बस ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को। तो उपमा में क्या देखना है, सा सम सरीस तुल्य जैसे ये सब देखना है। उत्प्रेक्षा में क्या देखना है आप लोगों को, जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु देखना है। उपमा अलंकार को अर्थ अलंकारों की जननी कहा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कल्पना संभावना होता है। यमक अलंकार में शब्दों की या पदों की आवर्ती होती है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है, 5 प्रकार का होता है, 6 का अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, व्रता अनुप्रास, श्रुत, मतलब बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और सलेस में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पानी गए नोबरे मोती मानस चून याद रखना। और यमक अलंकार के 2 उदाहरण याद रखना है, कनक नक्ति सोगनी मादकता दिखाए, वो खाए भोराए जग वो पाए बोराए। दूसरा, 3 बेर खाते थे वे 3 बेर खाती थी, बस इतना ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करें संदेह, संदेह में आपको क्या दिखाई देगा, या शब्द दिखाई देगा। देखो, यह काया है या शेष उसी की छाया, शरीर है या उसकी छाया है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ऐसे हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें तो अतिशयोक्ति 2 शब्दों के योग से बना है। अतिशय धन उक्ति, यानी कि अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति यानी कथन, किसी भी कथन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गई निशाचर भाग, यानी पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले तो लंका जल चुकी है और सारे राक्षस भी भाग गए। कहने का मतलब क्या है, और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर तो कहा जाता है किसी भी कथन के बारे में। दूसरा याद रखना, कारण से पहले, एक और याद रखना, कारण से पहले कार्य हो जाए या कार्य और कारण दोनों एक साथ हो जाए, एक ही समय में हो जाए, तो वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है बेटा, ये भी ध्यान रखना है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि प्राकृतिक पदार्थों द्वारा मनुष्य जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाए, यानी कोई भी पदार्थ है मनुष्य जैसा कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे बीती बिहारी जागरी, अंबर पनगम डूब हो रही, तारा गट उषा नागरी, लोया लतिका भी भरलाई। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी भी प्राकृतिक पदार्थ, मनुष्य जैसा कार्य करते, जैसे मैं कहूं कि मुख धोना शीतल जल से, अब वहां पेड़ पौधे धोना, शीतल जल से मुख धोया जा रहा है, तो इंसान मुख धोता है शीतल जल से, ना कि पेड़ पौधे धोते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना होगा। विभावना में क्या याद रखना है, 3 शब्द याद रखना है, बिनु और बिना। एक तो याद रखना है बिनु और दूसरा याद रखना है बिना, और कभी कभी गलती से बिना भी आ जाता है, वहां पे आप लोगों को थोड़ा देखना होगा बेटा। अब देखो, यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस पे रखे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, जो ट्रिक्स मैंने बताई है कि यमक में वर्णों की आवर्ती, यमक में शब्दों की आवर्ती, सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, और अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती, सलेस में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उपमा में अर्थालंकार की जननी होती है बेटा, और वहां पे सा सम सरीस तुल्य जैसे शब्द दिखाई देते हैं। उत्प्रेक्षम जनु मनो जानो मानो दिखाई देता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कथन कहा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी कथन के बारे में, और कारण से पहले कार्य हो जाए, कारण और कार्य एक साथ हो जाते हैं। बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना। विभावना बिनु या बिना शब्द देखना है, संदेह में या देखना है। इस प्रकार से ये ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अब ये जितने भी सवाल हैं, इन सभी सवालों को आपको आंसर देना पड़ेगा, लेकिन सभी का आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है। समझना, जैसे मैंने बताया था वैसे आप लोग समझ लेते हैं, तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी किसी और भी सवाल में किसी को दिक्कत आ रही है, देखो एक लेवल होता है बेटा, उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके अवश्य बताना कि कैसा लगा टॉपिक, समझ में आया नहीं आया, दूसरा किस टॉपिक में और समस्या आप लोगों की। बाय बाय बेटा, थैंक यू।